अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिचुएशन रूम में आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं रिबा सुल्तान और प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल बदल रही है दिन ब दिन और क्या कुछ होने वाला है। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए मान गए, क्या हुकूमत भी मान जाएगी, और जो दीगर स्टोरीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नवी ज़ुबैरी साहब। नवी साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले सवाल यही बनता है इमरान खान के हवाले से, मुज़ाकरात के लिए अब वो लचक दिखा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ। उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। अब अगर हुकूमत मान जाती है, वो क्या अभी नहीं मान रही, लेकिन आपको लगता है कि हालात फिर भी साजगार हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बस सियासत में टाइमिंग की बहुत अहमियत होती है। अगर आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिए तो वो ट्रेन मिस हो जाती है, और उनसे ट्रेन मिस हो गई है। और वो पूरा सर्कल काट के जब कभी ट्रेन आएगी तो ये सवार हो सके तो हो जाएंगे। हाल फिलहाल तो होते नज़र नहीं आ रहे। एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट इनसे कह रही थी कि आप मुज़ाकरात कर लें, इस्टेब्लिशमेंट इनको कह रही थी कर लें, PDM की तमाम जमातें कह रही थी कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं किए। इनकी सुई एक जगह अटकी रही और ये सोच रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे इस डेट पे और उनको मजबूर कर लेंगे। बज़ाहिर वो चाहते ही नहीं थे मुज़ाकरात। एक दो दौर किए भी, लेकिन उसमें ये इनकी जो हड्डर्मी मैं कहूँगा वो आड़े आई और वो इलेक्शन से ही मशरूब थे मुज़ाकरात। बिल्कुल वो समझ रहे थे और वो बिल्कुल गलत उस पे थे। और अब जबकि 11 मई हो चुका है तो मैं नहीं समझता, सॉरी जब 9 मई हो चुका है तो मैं नहीं समझ सकता कि अब कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ना इस्टेब्लिशमेंट ना ही PDM। और वो क्यों करेंगी? अब तो कोर्ट उनके बॉल उनके कोर्ट में है। मैं नहीं समझता कि मुझे अभी मुज़ाकरात नज़र नहीं आ रहे। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, पाकिस्तान है, कुछ पता नहीं है कि 1-2 महीने बाद हो जाए और इनको इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, उनको बाहर भेजने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन आज तो ECL में भी नाम इनका शामिल कर लिया और इस पे बारहा वो खुश होते भी दिखाई दिए कि मेरा नाम ECL में शामिल कर दो, क्योंकि मुल्क से बाहर तो मैं जान ही नहीं चाहता। मैं तो पिकनिक पर भी जाऊंगा तो पहाड़ों मर जाऊंगा। ये इनकी शुरू से एक इमरान खान की से रही है कि मैं मुल्क से बाहर जाने वाला नहीं हूँ। खासतौर से नवाज शरीफ को लेके बड़ा तंज करते थे कि वो भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये अगर अभी मुल्क से बाहर जाने की बात करेंगे तो इनका बिल्कुल इमेज बिल्कुल गिर जाएगा, पर्सनल इमेज गिर जाएगा। PTI का तो बहुत गिर चुका है, इनका पर्सनल इमेज जो अभी तक खड़ा है वो भी गिर जाएगा। इसलिए वो उनका यही कहना बनता था और उन्होंने वही कहा कि जी मैं तो बाहर जाऊंगा नहीं, ECL में चाहे लाख दफ़ा नाम डालें। तो सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ कह रहे हैं, वक्त आने पर जा भी सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि 3 साल दौरे हुकूमत, फिर उसके बाद जो 1 साल तक उनके साथ होता रहा सारे मामलात आपके सामने, तो हमने देखा कि वो मुल्क से बाहर गए तो नहीं, उनके ऊपर कातलाना हमले भी होते हैं तो वो अपने अस्पतालों में जाते हैं, जो उन्होंने बताया, शौकत खानम, जो भी मामलात होते हैं और जो दीगर अस्पताल उन्होंने बनाए। तो क्या आप देखते हैं कि वो अब तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए और आवाम को उन पर इतना भरोसा तो है कि शायद वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे? देखिए, उनका सब कुछ यहाँ है जी। इन्होंने ज़िंदगी में जितना भी दुनिया भर में चंदा जमा किया वर्ल्ड कप के बाद से और अब तक, उसमें उन्होंने शौकत खानम बनाया, एक नबल यूनिवर्सिटी बनाई, वो ही इनके एसेट्स हैं, वही सब कुछ है इनका जी। और वो उससे इतना ज़्यादा मुंसलिक है कि वो उसके बगैर ज़िंदगी की इस एज में वो नहीं समझते कि इनके अलावा कोई और चाम है। तो वो बाहर जाने उनका मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त बताएगा, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं जाएंगे तो फिर इन्हें जेल जाना पड़ेगा। और देखते हैं कि ये जेल काट सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तक तो हमने नहीं देखा इनको जेल काटते हुए। या तो इनको जेल काटनी पड़ेगी या इनको बाहर जाना पड़ेगा। ये वक्त ही बताएगा कि दोनों में से कौन सी चॉइस ये करते हैं। चलें, ये बिल्कुल वक्त बताएगा। और आपको इस हवाले से क्या लगता है कि इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन की बात करें तो इनका दुश्मन एक ही है? ये बड़ी ज़ुमानी बात है। अगर देखा जाए इनमें काफ़ी चीज़ें कदर मुश्तरक हैं, और देखा जाए तो दुश्मन भी इनका एक ही है, और वो दुश्मन है इनकी ज़ुबान, इनका लहजा और इनका तर्ज सियासत। सही। पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं तो, बल्कि जिस मुल्क में भी आप सियासत कर रहे हो तो वहाँ के हालात के मुताबिक सियासत करनी चाहिए। उधर के किस तरह की कितनी आज़ादी राय का हक है आपको और क्या आपकी लिमिटेशन है। अब बियॉन्ड द लिमिट जाएंगे तो आपको जो है फिर उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और इन लोगों ने ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि फ़ौज के जनरलों का नाम ले लेके वो बातें की हैं, उनकी फैमिली के मुतालिक भी वो बातें की हैं जो किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं थी। बिल्कुल ऑन ड्यूटी जर्नलिस्ट के ऊपर। और एक हेट की पॉलिटिक्स की जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चल सकी, और यही वजह इनकी बनी दोनों की
जिस जगह पे आज दोनों आ गए हैं, इसकी वजह मैं समझता हूँ इनकी जो दुश्मन है सबसे ज्यादा इनकी जुबान और इनका लहजा ही है। अगर वो चेंज हो जाता या हो जाए फ्यूचर में भी, तो ये इनकी गुंजाइश निकल और इसी हवाले से वज़ीर दिफा का भी एक बयान सामने आया जिन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम देखें जिस तरह इमरान खान के हवाले से कि इनकी जो तमाम तर हरबे थे वो तमाम इस्तेमाल कर लिए, अब इनको लगा कि ये बंद गली की तरफ चले गए, कोई ऑप्शन इनके पास बचे नहीं, तो अब ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो अब मुज़ाकरात कर लो? देखिए, दोनों अब मुज़ाकरात चाहते हैं, दोनों ने बारहा ये बात भी की जी। उन्होंने जो है शायद 22 अगस्त 1916 था उसकी मजम्मत भी की और बोला मुझसे ये उसमें अब निकल तो गया। बहुत बयानात आते हैं, इंटरव्यूज भी सामने आते हैं। लेकिन ये है कि वो देर हो गई है, अभी भी वो अपना लहजा चेंज नहीं करते। यही इमरान खान का भी है, उन्होंने बड़े मजम्मत दबे अल्फाजों में की उसकी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात की बात खुल के कर रहे हैं, लेकिन अपनी जुबान भी सीख नहीं करते। अभी भी वो ऐसी बातें कर लेते हैं कि ये करवाया गया है, ये था नहीं, हमें ट्रैप किया गया। मौक़िफ़ तो उनका वो ये जो पहले था, मौक़िफ़ चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सियासत इस तरह नहीं चल सकती। और ये मामला बहुत बेहतर तरीके से टैकल भी किए जा सकते थे, लेकिन खान साहब ने जिस तरह आपने कहा कि उनकी ज़बान और उनका रवैया, तो अगर हम देखें पीटीआई एक खासी मजबूत जमात हमें लगती थी, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल थे, फिर इमरान खान खुद लीड कर रहे थे इस जमात को, तो इतनी मजबूत नज़र आने वाले जमात ये रेत की दीवार साबित हुई। ऐसा तो किसी ने भी नहीं सोचा था, ना एक्सपेक्टेशंस थी इस जमात से। देखिए, इसमें भी दोनों की बड़ी मुश्तरक है, अल्ताफ हुसैन की भी और इमरान खान की जी। दोनों की जमात से ज़्यादा वो दोनों ही ज़्यादा पॉपुलर थे, वो दोनों ही एक तरीके से सब कुछ थे, वन मैन शो थे दोनों। उनके कोई बी लीडर ऐसा नहीं था जिसको कह सके कि जी इनका जानशीन है, खुद नामजद कर दें और करते रहे, चेंज करते रहे, दोनों करते रहे, वो था। इनकी तो फिर भी तंजीम थी, इनकी तो तंजीम नाम की चीज ही नहीं थी। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करता है, वो इनके पास नहीं था। और इनके पास जो दूसरी पार्टियों से, इमरान खान के पास दूसरी पार्टियों से बहुत लोगों ने आके ज्वाइन किया था, बहुतों को ज्वाइन करवाया गया था। अब जब वो क्रैप्स होने पे आए, इतना बड़ा वाकया हो गया 9 मई का, तो वो जो जिनको ज्वाइन किया था उनको मैसेज आ गया भाई क्विट करो, वो एक एक करके क्विट कर रहे हैं। जो थे लीडर वो इतना बड़ा मलबा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इतना बड़ा 9 मई का, तो वो खुद छोड़ रहे हैं। और इतनी तेजी से ये जमात क्लैप्स हुई है कि वाकई मैं भी हैरान हूँ। सही कि ये वाकई हर कोई देखता है। अब हमें इवन पता चल गया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो यकीनन ये हर 2 घंटे पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा है। ऐसे ही है, बहुत तेजी से क्लैप्स हुई। और इसकी वजह ये थी कि वन मैन शो था, नीचे तंजीम नहीं थी, औहदेदार नहीं थे, लीडर इतने नहीं थे कि वो अपनी अपनी जगह स्टैंड कर सके, और उन्होंने नहीं किया। तो इससे आपको नहीं लगता है कि इमरान खान को अब ज़्यादा बेहतर चॉइस मिल सकती है आगे, अगर वो नामजद करें, उन्हें पता चलेगा कि नज़रिया होता क्या है। अगर दूसरी पार्टियों से लेकर आ जाते हैं तो फिर एट द एंड जब बुरा वक्त आता है तो फिर ऐसे ही हाल होता है। अरे बात देखो, यहाँ तक पहुँचने में इमरान खान को 26-27 साल लगे। अब इस एज से अगर 26 साल और लगा लें तो वो 100 साल की हो जाएंगे। सही है। तो अल्लाह ताला उनको उम्र दे, सेहत दे, लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके ये दोबारा से अपनी तंजीम और पार्टी बना सकेंगे। कम से कम 5 से 10 साल तो इनको लगेंगे वापस इस जगह पे आने में जहाँ के करीब करीब थे एज अ पार्टी। और फिर देखेंगे इतने पॉपुलर है कि नहीं, और रोज़ बरोज़ जो गलतियाँ हो रही हैं इसमें और भी टाइम लग सकता है, और इतना टाइम इनके पास है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ऐसे ही और इमरान खान की अगर बात करें तो वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात तो एक जगह है, वो मुज़ाकरात का तो बार बार कह भी रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो फिर ये बात भी करते हैं कि हुकूमत जितना भी और उन्हें गिराना है, जितनी पार्टी खोखली करनी है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवानी, वो सब एक दफ़ा करवा लो, लेकिन उसके बाद इलेक्शन अनाउंस कर दो। तो ये खान साहब को कॉन्फिडेंस आप क्या देखते हैं? उनको अभी भी यकीन है कि उनका जो वोट बैंक है वो महफूज है, वोट उन्हीं को पड़ना है? इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत जो है, जो लास्ट कार्ड उसके पास है, वो इसका वोट बैंक है जी। क्योंकि ये जितने लोग भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, ये इनके वोट बैंक ने इनको मुंतखब किया था और वो चले गए। अब अगर दूसरे भी अगर इलेक्शन हुए और वो किसी को भी खड़ा कर देंगे तो वो समझते हैं उनका वोट बैंक इतना इंटैक्ट है कि वो उसको मुंतखब करा देगा। लेकिन मुझको तो इनकी पार्टी ही बैंड होती नजर आ रही है। अगर इनकी पार्टी बैंड नहीं हुई और इमरान खान चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो और इलेक्शन हो जाए अनकरीब 5-6-7 महीने में भी हो गए, तो पीटीआई वाकई सरप्राइज दे देगी। और ये किसी भी सूरत में
पीडीएम नहीं चाहेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि ये हो, तो इसलिए अच्छा। मुझे इलेक्शन जो है ना वैसे अगला सवाल मेरा यही था कि आप इलेक्शन कब होता देख रहे हैं, अब कोई सिचुएशन ऐसी लगती है कि हो जाएंगे इलेक्शन? इसमें यह है कि अगर इनकी पार्टी पर लगता है बैंड, अगर इनकी पार्टी कॉलम करा दे दी जाती है, जिसके के काफी चांसेस है, जिसकी काफी आवाजें इस्लामाबाद से भी आ रही ऐसे ही। हैं और इधर से भी आ रही है, हाँ। तो फिर तो इस साल इलेक्शन एंड में होते नजर आ रहे हैं। और अगर इनकी पार्टी पे बैंड नहीं किया गया, जैसे कि पीपल्स पार्टी इसके मुखालिफ है कि वो नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी पे बैंड हो, वो चाहे इमरान खान को सजा भी हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि नून लीग किसी भी सूरत में तैयार होगी, किसी भी सूरत में तैयार होगी इलेक्शन कराने के लिए इस साल या अगले साल, क्योंकि पंजाब में जो पीएमएल एन की पोजीशन है जी वो वही है जो इस वक्त कराची में एमक्यूएम की है। बिल्कुल, हमने देखा 28 तारीख को यौम तकबीर का जिस तरह वो जलसा कर रहे थे और लिबर्टी चौक नहीं भर सके। बिल्कुल, और वो बहुत जो भी लोग थे वो वही थे, लगता है जबरदस्ती जिनको लाया गया है, जो आ गए हैं, वो करंट नहीं था जलसे में, वो चीज़ नहीं थी जो होती है। फिर उधर से नवाज शरीफ की तकरीर करा दी गई जो कि बैंड है, जिसपे अभी तक इतनी सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर उन पे बैंड है, वो एक जलावतन खुद साख्ता हुए हैं या सज़ा हुई भी है, उसको कैसे इजाज़त दे सकते हैं एक सज़ा याफ्ता आदमी को आप टीवी पे, इसकी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें उनके नेगेटिव जारी हैं और वो किसी भी सूरत में इस वक्त बिल्कुल रेडी नहीं है नून लीग, और जब नून लीग रेडी नहीं है, उन्हीं की हुकूमत है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। तो अगर हुकूमत का फोकस इस तरफ नहीं होना चाहिए था कि मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, माशी अशारिये बेहतर हो, कारकर्दगी बेहतर हो, ना कि इमरान खान को गिरफ्तार करवा दो, इमरान खान को जेल भिजवा दो, इमरान खान की पार्टी तोड़ दो, तो आपको नहीं लगता अगर मईशत पे ज़्यादा इनका फोकस होता तो आज ये इस सूरत हाल में तो होते, सिचुएशन में होते कि जा सकते थे इलेक्शन में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इनकी बदकिस्मती ये रही है, इनकी शहबाज शरीफ से डिलीवर नहीं हुआ और सोने पे सुहागा वो इसाक डार को लिया है जो पहले से भी बहुत नाकाम थे। उनको लाके इतने इख्तियारात दे दिए उसको कि उसने आके और बेड़ा गर्क किया मईशत का, कहाँ ले गया डॉलर को, इंटरेस्ट रेट को, आईएमएफ के पीछे 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 भागते भागते खुद गुम हो गए। बिल्कुल, ना आईएमएफ उनके हाथ आई, ना ही वो मईशत को सीधा कर सके, और ऐसी जगह गुम हो गए कि अब वो उनको लोग ढूंढ रहे हैं। अब मईशत को अगर ये बेहतर नहीं करेंगे, कुछ गरीबों को नहीं देंगे, इस बदहाल गरीब आवाम को वो सहूलत नहीं देंगे, तो इनको कोई वोट क्यों देगा? इनको तो इन्होंने क्या ऐसा किया जो उसको वोट देगा? एक तो इतनी सफोकेशन हो गई है मुल्क में, हर रोज हम देखते हैं लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और आ रहे हैं, सियासत कर रहे हैं कि जी हम सियासत से तौबा, एक ही किस्म का बयान, वो एक लोगों को नजर आ रहा है, मीडिया का दौर है। बिल्कुल, अभी ये नजर आने लग गया कि सिर्फ मफादी सियासत हो रही है, अवाम के लिए तो कोई सियासत नहीं हो रही, मफाद परस्ती वाज़े तौर पर अब दिखाई दे रही है। अवाम तो नहीं इनको वोट देते नजर आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा अगले वाले इलेक्शन जब भी हुए, हाल फिलहाल तो होना इस सूरत हाल में, अगर करंट सिचुएशन में इलेक्शन हो गया तो बहुत ही बुरा होगा ठीक है इनके लिए। और मतलब हम आइन कानून हम सब की पामाली जिस तरह देखते हुए आ रहे हैं 1 साल में, तो मजीद ये देखने को मिलेगी इलेक्शन नहीं होते तो। इलेक्शन नहीं हो, देखिए इस वक्त इलेक्शन मसला के हल नहीं है। अच्छा, गरीब आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन से, उनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं इलेक्शन, उनका ये है कि उनको रिलीफ दे। सही है, क्योंकि आवाजें तो ये उठ रही हैं कि जो वाहिद हल है वो इलेक्शन है, इलेक्शन कराओ, फ्रेश मैंडेट आएगा, वो हुकूमत होगी, कुछ बेहतरी की तरफ हो सकता है कि सूरत हाल चली जाए। उनकी ख्वाहिश है। जैसे 83-84 वजीर हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं, उनको नजर आ रहा है कि उनका टाइम पूरा हो गया जी, अब उनसे ये झंडे वाली गाड़ी भी जाएगी, पेट्रोल जाएगा, ये जाएगा, उनकी बेगमात कैसे शॉपिंग करेंगी, बाहर कैसे मजे करेंगे, उनके लिए मसले का एक ही हल है इलेक्शन। ये उनकी ख्वाहिश है। पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन हो, पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश है कि उनको रोजगार मिले, उनको जो है पेट्रोल सस्ता मिले, उनको खाने पीने की अशिया सस्ती हो, उनकी ये प्रॉब्लम है। इलेक्शन उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, इलेक्शन इस अशराफिया की प्रॉब्लम है जिनको मजे करने। ठीक है, सही है। तो फिलहाल तो हमें आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा अगर हुकूमत की पॉलिसी या इक़दामात हम देखें। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी हम देख रहे हैं कि सियासत गर्मा गर्म है। जमात इस्लामी की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, पीटीआई, गो के अब पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं बन सका किसी भी जमात से, पीटीआई और जमात इस्लामी तो एक पेज पर हैं मेयर कराची को लेकर। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जो मेयर कराची है वो होगा जियाला,
तो आज इस पर सवाल उठ गए कि ये होगा कैसे। जी, आज मेरी कुछ जमात इस्लामी वालों से भी मुलाकात हुई है, कुछ पीपल्स पार्टी वालों से भी मुलाकात हुई है, और कराची के बड़े बाखबर लोगों से भी मुलाकात हुई है। सही। और जो फैक्ट एंड फिगर मुझे नजर आए हैं उसमें तो मुझे मेयर जियाला ही नजर आ रहा है। अच्छा। क्योंकि उनके पास ऑन पेपर 116 117 तो उनके अपने सीटें हैं, ठीक है, पीडीएम के पास। और दूसरी तरफ जो है उनके पास 88 सीटें हैं। अब कल लास्ट डेट थी, जो सीटें होती हैं लेबर की, वुमेन की, इसकी वो भी जमा हो गया। अब इसके तासुब से जब सीटें इनको मिलेंगी तो बहुत फर्क और चला जाएगा। अच्छा। रहा फर्क पीटीआई का, पीटीआई की जिस सदर ने इनसे मुआहदा किया था वो तो पीटीआई छोड़ गया, दूसरे बने वो भी छोड़ गए। ठीक है। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि भाई हम तो आजाद हैं, क्योंकि हमारा तो उम्मीदवार ही नहीं है, पीटीआई का तो उम्मीदवार ही नहीं है मेयर के लिए। अब जब उनका उम्मीदवार ही नहीं है तो उनके जो भी चेयरमैन हैं वो आजाद हैं कि वो जनाब पीटीआई को वोट दें या पीपल्स पार्टी को वोट दें। अब दोनों के दावे हैं, अब ये दावा किस तरफ करेगा, उनको सिर्फ चाहिए 12-13 और उनको चाहिए 20-25 से भी ज्यादा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार मेयर जियाला ही होगा। अच्छा, और अगर हम देखें जिस तरह पकड़ धकड़ का सिलसिला यहाँ पर भी जारी था, पूरे मुल्क में जारी था, यहाँ पर भी हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही थी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पीटीआई के पकड़े जा रहे थे, जेलों में डाले जा रहे थे, जिसकी मजम्मत भी काफ़ी की गई जमात इस्लामी की जानिब से। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सियासत में होता है हमारे यहाँ, बदकिस्मती से पकड़े भी गए, कुछ को जमात इस्लामी वालों ने छुड़ाया, कुछ को पीपल्स पार्टी वालों ने छुड़ाया, एक आध शायद अंदर है जिनकी फुटेजेस थी। लेकिन 15 जून को जब इलेक्शन होगा तब जब ये आएंगे और ये अगर हाथ उठा के देंगे तो ही फैसला होगा कि कौन है किस तरफ है। आमतौर पे जो अपने सियासी तजुर्बे से मैं बता सकता हूँ, जो गवर्नमेंट होती है आमतौर पे लोग उसके पास ही जाते हैं, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ वही दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तहफ़्फ़ुज़ की जमानत वही दे सकते हैं। क्योंकि पीटीआई के जो चेयरमैन थे ना, मेरी उनसे भी बहुत से बात हुई है इन दिनों, बेचारे इतने बुरे हाल में हैं, कई तो अपने घर ही नहीं गए, किराया नहीं दिया, किसी की शेफ बड़ी हुई, इस हाल में पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। इनके कोई पार्टी लीडर इनका पूछने वाला नहीं है। खुद तो जितने एमएनए हैं, मिनिस्टर थे, सेनेटर थे, वो तो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब वो तो अपने अपने घर को सो रहे हैं। इन गरीबों के लिए कोई बोलने वाला ही नहीं है बेचारों के लिए। तो डूबते को एक तिनके का सहारा चाहिए। तो तिनके का सहारा अगर पीपल्स पार्टी की शक्ल में मिल जाए, जो इक़्तिदार की पार्टी है, जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकती है और इन्हें आगे आने वाले में हो सकता है कोई किसी टाउन का चेयरमैन भी बना दे। ठीक है, और ये खबरें तो वैसे भी गर्दिश में थी कि पीटीआई कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे धड़ेबंदी थी जो कि बंदे टूट भी रहे थे, जाना भी चाह रहे थे, पीटीआई में रहना भी नहीं चाह रहे थे, तो ये खबरें भी गर्दिश में थी। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इससे भी फायदा होगा, लोग तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, अपना नंबर गेम पूरा कर पाएंगे? 9 मई से पहले ही शुरू हो गया था और 9 मई के बाद तो बिल्कुल उनके लिए ओपन ग्राउंड है पीपल्स पार्टी के लिए। सही है। क्योंकि जमात इस्लामी का क्या फ्यूचर है? जमात इस्लामी ने क्या किया अपने लिए? जमात इस्लामी क्या दे सकती है? जमात इस्लामी ना उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, ना ये कह सकती है तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल। इक़्तिदार में जो लोग हैं वही माफी दिला सकते हैं, वही उनको चेयरमैन भी दे सकते हैं, वो किसी कमेटी का कुछ बना सकते हैं, उनको फ्यूचर पे सियासत करने का चाम भी दे सकते हैं। जमात इस्लामी क्या दे सकती है? तो बनेगा वही कि ये इस तरफ जाए। और नज़रियाती तौर पे जो पीटीआई के जो लड़के और लड़कियां वो लिबरल हैं और जमात इस्लामी एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जो बहुत ज्यादा मजहबी के करीब होंगे, वो 2-4-5 हो सकता है जमात इस्लामी की तरफ जाए। बाकी को तो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ आता देख रहा हूँ। अच्छा, तो जमात इस्लामी का आपको फिर ये मेयर भी आता नहीं दिख रहा? इतना आसान था, आज भी अगर वो याद ही हो जाए, सुबह 14 तारीख को भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे 14 जून को कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं, तो विन विन गेम हो जाएगा। इनका डिप्टी मेयर आ जाएगा, पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा। डिप्टी मेयर पे नहीं मान रहे ना, वो कह रहे हैं कि मेयर जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब है और मेयर जमात इस्लामी का होगा। जिद नहीं चलती किसी में, ये तो उनकी जिद है ना। जिद जो है ना बस अपने घर में चलती है, वो भी अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनके सामने, और अगर आप लाडले हो तो, और वो भी अगर आप में लाडले हो तो बिल्कुल सही कहा। तो आपको लगता है कि जमात इस्लामी इस बारे में सोचेगी जरूर कि अब जो सूरत हाल है पीटीआई की वो बेहतर तो नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के साथ जाया जाए, इत्तेहाद बना लिया जाए? सोचना चाहिए। इतने अरसे बाद इनको अवाम ने मैंडेट दिया है, कम से कम डिप्टी मेयर और 5-8 टाउन के चेयरमैन ले लें। इस वक्त टाउन के जो चेयरमैन होंगे ना होने से वो बहुत मजबूत होंगे। सही। अरे बात जो इस बार टाउन के चेयरमैन को इख्तियार दिए गए हैं वो मेयर के पास भी नहीं है। सही। वो अपने आप अपना टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं, अपने आप फैसले कर सकते हैं, मेयर के ताबे नहीं है। अगर ये आप पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करके
बार्गेन करके कुछ टाउन ज़्यादा ले लें अपने चेयरमैन, और बाकी में डिप्टी चेयरमैन ले लें या डिप्टी मेयर ले लें, कम से कम उनको ऑक्सीजन तो मिलेगी, कुछ करने का तो होगा कि हमको आवाम ने वोट दिया, हम आवाम को क्या डिलीवर कर रहे हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी कहा जाएगी पूरे शहर में ऐसा काम करेगी क्योंकि उनको पहली बार मिलेगा ऐसा मेयर, उनकी तो ख्वाहिश थी और वो डिलीवर कर गया, तो फिर ये शहर उनके पास से, जमात इस्लामी के पास से हमेशा के लिए निकल जाएगा। अच्छा, चलें, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, पूरे मुल्क में तो है लेकिन कराची की सियासत भी गर्मा गर्म है और यहाँ पर भी किसका मेयर होगा किसका नहीं, ये 15 तारीख को फाइनलाइज हो जाएगा। और नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम था, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इस मुल्क पाकिस्तान का मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।